20 साल से हम अनलकी हैं। पार्टी की जिम्मेवारी न कहने का कोई सवाल नहीं। तो हम जब 20 साल से जैसे हैं, 21 साल में भी अगर कुछ नहीं होता तभी उसमें रहेंगे। कि कुछ लोग पद से जाने जाते हैं। प्रभु की कृपा है कि 74 से लेके आज तक का उम्र गिन लीजिए तो देश भर में लोग पहचानता है कि ये सुबोध कांत है। अगर कोई चेंज होना है तो समय अब नहीं के बराबर है। नरेंद्र मोदी के राज में लिखने की आज़ादी नहीं है, बोलने की आज़ादी नहीं है, आप कहीं राइट ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। मोदी कौन था पहले? मोदी कोई था क्या? प्रधानमंत्री बन गया तो मोदी बन गया। पहले इनको वीसा नहीं मैं दे रहा था दुनिया के। हम जिस नेता के साथ इस वक्त हैं, इनकी पहचान कांग्रेसी नेता के तौर पे है, एक बड़े कांग्रेसी नेता के तौर पे है। पद से अगर आप किसी की पहचान करते हैं तो वो समझ में मुझे नहीं आ रहा है कि फ़िलहाल मैं इनका परिचय कैसे कराऊं आपसे। पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार की, आने वाले लोकसभा के उम्मीदवार रांची से, या फिर कुछ ही दिनों में प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले कांग्रेस के। तो इन्हीं से पूछ लेता हूं कि सर कौन सा परिचय आपका देना ठीक रहेगा? कमिंग प्रेसिडेंट सुबोध कांत एक संघर्षी साथी रहा है। जब केंद्रीय मंत्री थे तो रोड पे बैठ के लोगों की लड़ाई लड़ रहे थे जब पूरा झारखंड को उजाड़ा जा रहा है। HEC की लड़ाई जीवन भर लड़ते रहे, जो आज मोदी सरकार में मरणस्थलीय बना दिया गया। तो हमारा परिचय जो है हर स्तर पर संघर्षी रहा हो और वही अंत हो परिचय का तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन चर्चा तो चाहूँ और है कि सुबोध जी को मिल रहा है प्रदेश अध्यक्ष की कमान, लेकिन इस मामले में आप बड़ा अनलकी हैं। मतलब पिछले 20-22 सालों से आपका नाम आता है बहुत तेजी से। परेशानी ये है कि कुछ लोग पद से जाने जाते हैं। प्रभु की कृपा है कि 74 से लेके आज तक का उम्र गिन लीजिए तो देश भर में लोग पहचानता है कि ये सुबोध कांत है। तो नाम से जाने जाते हो, कद से जाने जाते हो, कद बड़ा हो जाना भी परेशानी का कारण होता है। लेकिन क्या वाकई में आपको लग रहा है कि जब आप तक ये खबर पहुंचाई गई कि भाई आप नेक्स्ट हो सकते हैं, बी प्रिपेयर्ड, तो वो जिम्मेदारी उस वक्त मिल रही है जब मतलब कांग्रेस एकदम लड़ाई लड़ रहा है अस्तित्व का अपने? कंक्लूड कर रहे हैं, मेरे पास कोई खबर नहीं है, आपसे खबर है। मीडिया में बहुत प्रोमिनेंसी से आप लोगों ने हमको तरजीह दिया है, मैं उसके लिए सभी साथियों को बधाई देता हूँ। लेकिन कहीं कोई ऐसी बात हमको नहीं कही गई है आज तक, और इसीलिए मैं पिछले 2 महीने से झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र में प्रखंड सम्मेलन में लगा हुआ हूँ। लेकिन एक बात तो ये है कि क्या आपको ये जिम्मेदारी अगर पार्टी सौंपती है तो आप इसको स्वीकार करेंगे या कहेंगे कि नहीं अभी हमको रांची लोकसभा ही देख? आपने कहा कि 20 साल से हम अनलकी हैं, तो हम जब 20 साल से जैसे हैं, 21 साल में भी अगर कुछ नहीं होता तभी उसमें रहेंगे। नहीं, वो तो भाग्य की बात है, पर पार्टी सौंपती है तो क्या सुबोध जी इनकार करेंगे या स्वीकार करेंगे? देखिए, इनकार करने का पार्टी के आदेश का कहीं कभी सवाल नहीं पड़ता। हम कांग्रेस पार्टी में रह के 3 जनरल इलेक्शन नहीं लड़े, 96 नहीं लड़े, 98 नहीं लड़े, 99 नहीं लड़े। 2004 में मैं नहीं लड़ना चाह रहा था क्योंकि यूपी का प्रभारी था। सोनिया जी और राहुल जी दोनों चुनाव लड़ रहे थे, तो हमने कहा कैसे लड़ेंगे? बोला नहीं, तुम जाओ जाके चुनाव लड़ो। 2004 जीते, 2009 जीते, दोनों में मंत्री बना दिया उन्होंने। तो पार्टी की जिम्मेवारी न कहने का कोई सवाल नहीं। लेकिन एक विचार ये भी आ रहा है कि जब बाबूलाल मरांडी ट्राइबल हैं, हेमंत सोरेन ट्राइबल हैं, तो कांग्रेस को भी एक ट्राइबल ही मिलना चाहिए एज ए प्रेसिडेंट। जरूर मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। अगर वो सोच है पार्टी का तो जरूर मिलना चाहिए। लेकिन एक तर्क तो ये भी है कि 67%
पॉपुलेशन का एक रिप्रेजेंटेटिव नॉन ट्राइबल होना चाहिए? अभी दोनों बात आप ही कर रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर पार्टी को चेंज करना है कि नहीं, ये क्लियर है कि नहीं, लोग जो भी बनता हो उसके अच्छा बुरा दिल्ली पहुंचाते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई चेंज होना है तो समय अब नहीं के बराबर है। चाहे वो ट्राइबल बनना हो, नॉन ट्राइबल बनना हो, मैं समझता हूं कि जो भी फैसला लेना होगा वो पार्टी को जल्द ले लेना चाहिए। लेकिन अभी तक CWC का भी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है, उसका भी घोषणा नहीं हुआ। इस बीच आ रहा है कि 6 राज्यों के प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, ये तमाम लोग विधायक दल के नेता वगैरह बदले जाएंगे, तो उसमें भी झारखंड का नाम है एक। तो आपको लगता है, उम्मीद है कि इस महीने में जो होना है कांग्रेस ले लेगी फैसला? मेरे ख्याल से निश्चित तौर पे इस महीने में तो कर ही देना चाहिए, मेरा ये मानना है। ठीक है, अब थोड़ा इतर सवाल करते हैं। राहुल गांधी जी को लेकर जो आप लोग की एक अपेक्षा थी गुजरात हाई कोर्ट से, उसमें निराशा हाथ लगी है। अब राहुल जी के पास बहुत सारे ऑप्शन नहीं बचे हैं, विकल्प नहीं बचे हैं। राहुल जी का जो एटीट्यूड आप देख रहे हैं उसमें उनके पास सैकड़ों नहीं हजारों ऑप्शन है। हमारे आपके पास जो हम लोग समझते हैं कि लोकसभा में वो जा पाएंगे कि नहीं, वो जेल चले जाएंगे, तो परंपरा इतिहास रहा है। जेल से पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी से लेके सब तक का कोई ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी मोम के बने हुए कि पिघल जाएंगे। वो जो हार्ड रॉक की तरह बिहेव कर रहे हैं वो करेंगे। कोर्ट का जितना भी शिक्षाविद है, जितने प्रोमिनेंट बैरिस्टर हैं, लॉयर हैं, उन्होंने कहा कि 2 साल की सजा इस तरह के चीज़ों में आज तक दुनिया में नहीं हुआ है। कोर्ट किस मजबूरी में कर रहा है या कोर्ट का विवेक है कि वो फैसला ले रहा है, लेकिन वही कोर्ट ये भी करने की कोशिश कर रहा है कि साहब जब तक लास्ट ऑप्शन ख़त्म नहीं होता है तब तक गिरफ्तार नहीं होंगे। तो इसका मतलब मुझे लगता है कि ये सारे चीज़ें जो कोर्ट के द्वारा दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं कोर्ट कोई ऊपर का चीज़ नहीं है। न्याय तो करता है, लेकिन जो सरकार और जिस तरह की सरकार आज चल रही है, निश्चित तौर पे है कि जुडिशियरी को ये लोग कोशिश करता है कि ये बो डाउन करे। लेकिन आज चीफ जस्टिस भी एक आए हैं जिन्होंने कोर्ट की मर्यादा को बढ़ाया है। तो ये सब चीज़ के बीच में जजमेंट आ रहा है, देखिए क्या होता है। लेकिन राहुल गांधी को लेकर जो इकट्ठा हो रहा है विपक्ष, पहले पटना में, फिर अब बेंगलुरु में बात हो रही है, चेहरा नहीं रहेगा तो आपको लगता है कि उतना सशक्त हो जाएगा, मोदी के सामने कोई खड़ा हो जाएगा? मोदी कौन था पहले? मोदी कोई था क्या? प्रधानमंत्री बन गया तो मोदी बन गए। पहले इनको वीसा नहीं मिल दे रहा था दुनिया के दो। तो ये सब फर्क नहीं पड़ता है। जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है कि कांग्रेस में जब नेता खोजने की ज़रूरत नहीं होती थी, सिंगल पार्टी की सरकार बनती थी तो बनती थी, लेकिन उसके बाद जब भी रहा, चाहे राज्य में रहा चाहे कहीं भी आज रहा, तो चुनाव के बाद नेता चुने जाते हैं। विपक्ष के में आप देख लीजिए, जनता दल की सरकार बनी तो बीपी सिंह का कहीं नाम नहीं था। वहाँ देवीलाल भी थे, चंद्रशेखर भी थे, बीपी सिंह वहाँ बने। और जितने जगह आप देख जाइए, देवेगौड़ा का कहीं नाम नहीं था, देवेगौड़ा बन गए। हेगड़े उस वक़्त बड़े नेता कहे जाते थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो विपक्ष का, ये कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं बनने जा रहा है, हम विपक्ष के गठबंधन के नेता चुनने जा रहे हैं और वो नेता चुनाव के बाद चुने जाएंगे। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस क्यों चाहती है गांधी परिवार के लिए देश में अलग कानून बने। बोले इस तरीके के मामले में कई विधायक, कई सांसदों का सदस्यता गया है
लेकिन उसको लेकर कांग्रेस इस तरीके से मौन यात्रा तो प्रदर्शन ये सब नहीं कर रही, तो क्या चाहती है कि कांग्रेस गांधी परिवार के लिए अलग कानून बने? आपको लेकिन नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी के राज में लिखने की आज़ादी नहीं है, बोलने की आज़ादी नहीं है, आप कहीं राइट ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। अभी भी लोया जो जज थे गुजरात के, उनके हत्याकांड का मामला अभी भी कपिल सिब्बल जैसे आदमी का जो खुलासा हुआ था सामने, तो ये राज्य में 16 बरस की एक बच्ची को बेंगलोर से उठा करके कितना दिन जेल में रखा था, सोशल मीडिया पे उसने जो लिखी थी। सफल नहीं होगा, यही कामना। शुक्रिया। तो डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से चंगुल में कर लिया है भाजपा और वर्तमान मोदी सरकार ने, कह रहे हैं, लेकिन ये सफल नहीं होगा। 2024 में ये जनता तय कर देगी कि वाकई में फ्रीडम और जो डेमोक्रेटिक संस्थाएं हैं वो कैसे काम करती है और किन की सरकार में वो ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। शुक्रिया। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in